मैं शुभम शर्मा एसजी वर्मी कंपोस्ट फार्म से। कुछ भाइयों के संदेश आए थे, मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि भैया आप अपने बेड्स के ऊपर पराली क्यों डालते हो, गन्ने की पत्ती क्यों डालते हो। उनका कहना था कि मैं ग्रीन मैट या इसके ऊपर बोरी या कुछ और चीज क्यों नहीं डालता इसे कवर करने के लिए। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वर्ष जब ये प्लांट लगाया था, ये दूसरा मेरा टर्म है, पिछले वर्ष जब मैंने ये प्लांट लगाया था तो तब मैंने बोरी लगाई थी। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, जब मैंने बोरी डाली थी इस सब प्लांट पे, तो जब खाद उतरने का नंबर आया तो वो बोरी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। यानी मेरी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत ज्यादा आई थी, क्योंकि बोरी का आपको पता ही है कि मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी की बोरी ले लूंगा वो कुछ समय बाद गल जानी है पानी धूप में। तो मैंने फिर उस समय ये सोचा कि कॉस्टिंग कैसे कम की जाए, कम पैसे में कम लागत में अच्छा व्यापार कैसे किया जाए। फिर मुझे ये सुझाव आया कि क्यों ना इसके ऊपर पराली या गन्ने की पत्ती या केले के पत्ते, जो केले के पेड़ के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी वैकल्पिक तौर पे मैंने इन सभी बेड्स के ऊपर, आप देख रहे हैं सभी बेड्स के ऊपर गन्ने की पत्ती और पराली का प्रयोग किया है। नीचे पराली बिछाई है, ऊपर पत्ती। अब उसके दो कारण है, मुख्य कारण। पहला मुख्य कारण यह है कि इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है इसे दूषित नहीं होने देना है। कैसे? हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब वो पराली इकट्ठी करते हैं बाद में, तो पराली में आग लगा देते हैं, जला देते हैं। पराली जलने से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। तो हमें उसे दूषित होने से बचाने के लिए हमने क्या किया, इसका सदुपयोग इको फ्रेंडली बनाने के लिए इस पूरी पराली को मैंने आसपास के खेत वाले भाइयों से कहा, किसान भाइयों से, कि आप ये जितनी भी आपकी खेत की पराली है इकट्ठी करके यहाँ पे डाल दो, कुछ वहां पे पड़ी है। तो मैंने उनसे कहा, ऐसे ही मैंने गन्ने की पत्ती, जब उनकी गन्ने की छुलाई चल रही थी तब मैंने उन सबसे आग्रह किया था कि आप अपने गन्ने की छुलाई, आप देख सकते हैं सभी तरफ से गन्ना जब कटा तो मैंने उनसे कहा कि आप छुलाई कर, पत्ती लेने वो उसके ऊपर सबके ऊपर डाल दी छुलाई होने के बाद। अब दूसरा कारण जो मेरा सबसे मुख्य कारण है, जैसे जिस प्रकार से हमें सर्दियों में गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार केचुए को अपने इस बेड के अंदर भी हल्की सी निवायपन की जरूरत पड़ती है, निवाज की जरूरत पड़ती है। हल्का, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा गैस अगर गर्मी बनेगी तो उससे उसकी मरने की संभावना होगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। परंतु इतना निवायपन होना चाहिए बाहर के वातावरण को देखते हुए, बाहर के हवा को देखते, आबोहवा को देखते हुए, कि निवायपन होना चाहिए, जिसके चलते हमारे केचुआ अपनी फैमिली ग्रोथ कर सकता है, खाद अच्छी बना सकता है और उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए मैंने सभी बेड्स पे गन्ने की पत्ती और ये पराली आप देख सकते हैं सब डाली है।